सुलह हुदैबिया और अब जंदल रजी अल्लाह और अब बसीर रजी शून्य का किस्सा। सन 06 में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादे से मक्का तशरीफ ले जा रहे थे। कुफ्फारे मक्का को इसकी खबर हुई और वह इस खबर को अपनी जिल्लत समझे, इसलिए मुजाहमत की और हुदैबिया में आपको रुकना पड़ा। जानिसार सहाबा साथ थे जो हुजूर सल पर जान कुर्बान करना फ़क समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की और बावजूद सहाबा रजी अल्लाह की लड़ाई पर मुस्तैदी और बहादुरी के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार की इस कदर रियायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा रजी अल्लाह को इस तरह दबकर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जानिसार थे और फरमाबरदार। इसलिए हज़रत उमर रजी अल्लाह जैसे बहादुरों को दबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुईं, इन शर्तों में एक शर्त यह थी कि काफिरों में जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान उसको मक्का वापस कर दें और मुसलमानों में से खुदा न ख्वास्ता अगर कोई शख्स मुर्तद होकर चला आए तो वह वापस न किया जाए। यह सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हज़रत अबू जंदल एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुंचे कि इन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा। उनके बाप सुहेल ने, जो इस सुलहनामा में कुफ्फार की तरफ से वकील थे और उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फतह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने साहबजादे के तमाचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इसरार किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वह लोग जिद पर थे, न माने। अबू जंदल रजी अल्लाह ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस किया जा रहा हूं। उस वक्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से वापस हुए। हुजूर सल्लल्लाहु ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया, अंकरीब हक ताला शानुहु तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे। कुफ्फार ने उनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे वायदा वापस फरमा दिया। अबू बसीर रजी अल्लाह ने अर्ज भी किया कि या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान होकर आया, आप मुझे कुफ्फार के पंजे में फिर भेजते हैं। आपने उनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया कि इंशा अल्लाह अंकरीब तुम्हारे लिए रास्ता खुलेगा। यह सहाबी इन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ते में इनमें से एक से कहने लगे, यार, तेरी यह तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखीबाज आदमी जरा सी बात में फूल ही जाता है। वह म्यान से निकालकर कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजुर्बा किया। यह कहकर तलवार उनके हवाले कर दी। उन्होंने उसी पर उसका तर्जुबा किया। दूसरा साथी यह देखकर कि एक को निमटा दिया, अब मेरा नंबर है, भागा हुआ मदीना आया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। उसके बाद अबू बसीर रजी अल्लाह पहुंच और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप अपना वायदा पूरा फरमा चुके कि मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद इन लोगों का नहीं है जिसकी जिम्मेदारी हो। वह मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने यह किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मुइन व मददगार होता। वह इस कलाम से समझ गए कि अब भी अगर कोई मेरी तलब में आएगा तो मैं वापस कर दिया जाऊंगा, इसलिए वह वहां से चलकर समुद्र के किनारे एक जगह आ पड़े। मक्का वालों को इस किस्से का हाल मालूम हुआ तो अबू जंदल रज़ियल्लाहु भी, जिन किस्सा पहले गुजरा, छुपकर वहीं पहुंच गए। इस तरह जो शख्स मुसलमान होता वह उनके साथ जा मिलता। चंद रोज में यह एक मुख्तसर सी जमात हो गई। जंगल में जहां न खाने का इंतजाम, न वहां बागात और आबादियां, इसलिए उन लोगों पर जो गुजरी होगी वह तो अल्लाह ही को मालूम है। मगर जिन जालिमों के जुल्म से परेशान होकर यह लोग भागते थे, उनका नातका बंद कर दिया। जो काफिला उघर को जाता
उससे मुकाबला करते और लड़ते, हत्ता कि कुफ्फारे मक्का ने परेशान होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आजिजी और मन्नत करके अल्लाह का और रिश्तेदारी का वास्ता देकर आदमी भेजा कि इस बेसरी जमात को आप अपने पास बुला लें कि यह मुआहदा में तो दाखिल हो जाएं और हमारे लिए आने जाने का रास्ता खुले। लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजाज़तनामा जब इन हजरात के पास पहुंचा है तो अबू बसीर रज़ियल्लाहु मरजुल मौत में गिरफ्तार थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाला नामा हाथ में था कि इसी हालत में इंतकाल फरमाया। फायदा, आदमी अगर अपने दीन पर पक्का हो, बशर्ते कि दीन भी सच्चा हो, तो बड़ी से बड़ी ताकत उसको नहीं हटा सकती और मुसलमान की मदद का तो अल्लाह का वायदा है, बशर्ते कि वह मुसलमान हो।